देखिए, हम लोग पिछले क्लास में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़े थे। हमने बोला था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कैसे कैसे क्या होता है, a को क्या कहेंगे, b को क्या कहेंगे, q को क्या कहेंगे, r को क्या कहेंगे, ये सारी बात आपको समझाया गया था। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो पिछले वीडियो को देख लेंगे। अब सुनो, आगे हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है। एल्गोरिथम, एक ये जो यूक्लिड है ना, ये एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इस बात का खोज किया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। अब मेरे बात को समझो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम करते क्या है, तो ये करके हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, HCF। और ये बहुत छोटे क्लास में भी आपने पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर पूरा नाम बोले तो महत्तम समापवर्तक, और इसको शॉर्ट में जब आप पढ़ने के क्रम में मौसा लिखे होंगे, मौसा लिखे होंगे। ये HCF लिखे, ये भी शॉर्ट फॉर्म ही है। अगर इसका फुल नाम का अगर हम लोग बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कहने का मतलब कि सबसे बड़ा, यानी बड़ी से बड़ी, कॉमन का मतलब जो सब में शामिल हो, और फैक्टर कहने का मतलब गुना, मतलब एक ऐसा गुणनखंड लिखो जो सब में शामिल हो। कॉमन का मतलब होता है सब में, हम में, आप में, इसमें, 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 सब में। तो HCF तो इसमें सभी को निकालने आता है। हो सकता है कि अभी भी आप में से किसी किसी को HCF निकालने नहीं आता हो, लेकिन हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालेंगे क्या, HCF। और HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना हर साल क्लास 10th में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको समझ में आ गया और आपको बनाने आ गया, तो आपको क्लास 10th में आप अपने कॉपी में जो 100 नंबर की तैयारी है उसमें से 2 नंबर आप लिख लेना कि 2 नंबर हमने पढ़ लिया। एक क्वेश्चन हर साल आता है। अब जाके कभी क्वेश्चन बैंक को चेक करना, जैसे पिछले प्रीवियस ईयर में 2023-24 में जो एग्जाम हुए उसका क्वेश्चन किसी के पास हो नहीं तो क्वेश्चन बैंक में होता है, उसमें जब देखोगे तो HCF का प्रयोग करके, सॉरी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालने वाला 1 या 2 क्वेश्चन 100% होंगे। 2 मार्क्स में आएंगे नहीं तो ऑब्जेक्टिव वाले में आएंगे। लेकिन अब मेरे बात को समझो, मान लो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको समझाए, अगर आपको कहा जाता कि 12 और 18 का HCF निकालो, छोटा सा बात कि 12 और 18 का HCF निकालो, तो हम लोग जो पहले से सीख रखे हैं गुणनखंड विधि, हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 12 का फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे यहाँ 6 हो जाएगा, फिर हम लोग 2 से करेंगे यहाँ 3 हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे यहाँ 1 हो जाएगा। इसका मतलब 12 के बदले में हम लोग 2 गुना 2 गुना 3 इस तरह से लिखते हैं। और उसी तरह से अगर हम लोग 18 का फैक्टर करें, देखो इसमें भी 2 से लगता है, ये 9 हो गया, फिर 3 से करेंगे ये 3 हो गया, फिर 3 से करेंगे ये 1 हो गया, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो 2 गुना 3 गुना 3 इस फॉर्म में आता है। अब एक बात, अगर दोनों को एक जगह पे लिखे तो 12 को जो हम लोग निकाले हैं, ये निकाले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 को निकाले हैं तो हम लोग निकाले हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो, आप अगर भूल गए होंगे तो थोड़ा याद करिए, HCF में हम लोग दोनों गुणनखंड में से उसी को कॉमन लेते हैं जो दोनों में शामिल हो। HCF में हम लोग उसी को कॉमन लेते हैं जो दोनों में शामिल हो। तो देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक तो जोड़ा हमको ये मिल गया, और एक अगर गौर से देखिएगा 2 इसमें है और इस नीचे वाले में है क्या, कॉमन नहीं हो रहा है, देखो ना, कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं हो रहा था, इसको ना लेंगे। 3 देखो, अब 3 इसमें है और इसमें है, अब देखो अब कंडीशन क्या है कि 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, और 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो हम उसको नहीं लेंगे। अगर अब इसका HCF हमको निकालना होगा, एक तो इस दोनों 2 में से एगो 2 लेते हैं और इसमें से क्या लेते हैं 3, और क्या आ जाएगा 6। इसका जो HCF आएगा ये 6 आएगा, इसका जो HCF आएगा क्या आएगा 6। और जो कि इस क्लास में नहीं पढ़ना है, जो कि इस क्लास में नहीं पढ़ना है, ये आप पहले सीख लिए थे। हम आपको याद दिलवा रहे हैं कि HCF हम लोग ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकालना सीखेंगे, HCF। अगर आपका मन हो तो इसको थोड़ा लिख लीजिए। हम तो इसको गुणनखंड विधि से बनाना सीख गए हैं,
लेकिन हम लोगों को तो इसमें सीखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब हम लोग इसको सीखने का प्रयास करते हैं कि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। अब मेरी बात को समझना, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, इसका मतलब यही है कि 12 और 18 का एचसीएफ ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। पहले आप सीख लो तब उस क्वेश्चन की तरह लिखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इस दोनों में यह चूज करना होगा कि इस दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि 18 बड़ा है। ये जो दो मुंह आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं ग्रेटर देन, और जिसके तरफ एक मुंह है उसको कहते हैं लेस देन। आप इसको वैसे नहीं समझो, तो आप इसको ऐसे समझो कि जमुना के ओरी एगो मुंह रहेगा वो छोटा होगा, और जमुना के ओरी दो गो मुंह रहेगा वो बड़ा रहेगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अब हम 12 में 18 से भाग देंगे, रफ में 12 में किसे भाग देंगे, 12 में भाग देंगे हम लोग, सॉरी 18 में भाग देंगे 12 से, तो 12 की पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, तो यहाँ हो गया 12 और यहाँ बच गया 6। और अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में यहाँ हम लिखेंगे। तो आप क्या पढ़े हो, इसको हम लोग कह रहे थे कि ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है, और उस हिसाब से हम लोग अगर लिखे इस फॉर्मेट पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर के हिसाब से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 18 बराबर 12 गुना 1 प्लस 6, और इसको तब तक बनाते रहेंगे जब तक आर जीरो ना आ जाए। इसको तब तक हम आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक ये नीचे वाला शून्य ना आ जाए। शून्य आ जाएगा तो हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब एक बार जो दूसरा स्टेप है हमको अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमको और बनाना पड़ेगा। अब क्या करना, ये जो शेषफल है ना इसको भाजक बना देना, और ये जो वाला है ना ध्यान से सुनिए, ये वाला है इसको आप भाज बना के यहाँ पर लिख देना, और फिर से एक बार करना पड़ेगा आपको भाग। अब बताओ 6 के पहाड़वा कै बार पढ़ोगे आप, 2 बार, तो 6 दूना 12 और यहाँ बच गया 0 या 0 0, कोई मतलब नहीं उसका। और फिर से अपनी बार हम लोग 12 को यहाँ लिखेंगे, ये ऐसे समझ लो कि ई वाले को ना यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ना अपनी बार जो भाज है ये ना है, ये है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। आप यहीं पे समझ लो, इसको कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, और उस फॉर्मेट में देख के फिर से हम लोग लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। क्या लिखना है बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी कितना है 6, क्यू कितना है 2, और आर कितना है 0। और जैसे यहाँ 0 आ गया, जैसे यहाँ 0 आ जाएगा हमारा काम खत्म। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि एच सी एफ बराबर, यहाँ जो बिल्कुल एक बगलवा में होगा ना ये इसका HCF होगा, ये इसका क्या होगा बबुआ HCF। अब हम HCF बराबर क्या लिखेंगे 6, और देखो इसके पहले जब हम लोग गुणनखंड विधि से बना रहे थे तो भी क्या आया था 6, आंसर तो हर बार HCF निकाल रहे तो सेम ही आएगा। लेकिन ये जो विधि से हम लोग बनाए हैं ना इसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। हम दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, इसको पहले आप नोट, एग्जाम में सवाल आएंगे या जो बुक में होगा वो इस फॉर्मेट में लिखा गया होगा। बोला है कि 1927 और 1363 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही आपको HCF ज्ञात करना है। अब मेरे बात को सुनो, अगर आपका जो नॉर्मल दिमाग है ये 1927 लिखे हैं और ये 1363 लिखे, और अगर आप इसको HCF निकालने की कोशिश करते गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालने की हम लोग कोशिश करते, अगर हम लोग कोशिश करते तो हम ये बात समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि आखिर HCF निकालने का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जरूरत क्यों पड़ा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो बाबू, अगर आप इसको गुणनखंड विधि से बनाने की कोशिश करते तो 2 से देते, नहीं लगता खरा हुई तो बबनी कि आपका माइंड काम कर रहा है किसमें, किससे पहले देंगे,
बैठिए। अब देखो, हम 2 से सोचते, 3 से सोचते, 5 से सोचते, 7 से सोचते, 11 से सोचते, 13 से सोचते, बात समझ रहे हो, 19 से सोचते, बढ़ते जाते 23 से। जानते हैं एक ही बार कहां से लगेगा? 41 से। एक ही बार 41 से इसमें भाग लगेगा, पीछे किसी से नहीं लगेगा। और 41 भी एक अभाज्य संख्या है। अब मेरे बात को समझो, तो क्या हम लोगों में से क्या आपका दिमाग इस बात को इतना बात सोचने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा कि नहीं? और ये छोटी सी सवाल आपके लिए टॉप हो जाएगा, हल्के में नहीं लो। क्योंकि डायरेक्ट 41 से लगेगा, तब तक आप कितना माथापेची भाग हो करके देखते देखते बहुत टाइम लग जाएगा। और इसको भी करिएगा तो ये भी बहुत टेढ़ा है। और जब ऐसा कंडीशन आ जाए गया, तब एक वैज्ञानिक थे यूक्लिड, इनका पूरा नाम दूसरा कुछ था, ऐसे इनके नाम के शुरू में यूक्लिड, ऐसे समझ लो कि यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का खोज किया, एक रूल्स दिया। और अब इस सब को हम ना, ऐसा जब कंडीशन मेटर फंसता है, तब हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने का जो सबसे अच्छा विधि है, यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको ज्ञात करते हैं, क्योंकि इसको नॉर्मल हम लोग फैक्टर करके निकालेंगे तो ये बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टाइम भी लग जाएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, इस बात को हम लोग अब थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसको मिटा देते हैं और हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। आप शायद सवाल को समझ गए हो। सवाल को समझना बहुत जरूरी है बनाने से ज्यादा। जिस समय आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बोला क्या है, 40% उसी समय आप बना लेते हैं कुछ सेकेंड में दिमाग में। कई मर्तबा आपको शायद ये अनुभव किए होंगे कि कई मर्तबा मैथ का क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, हम लोग सोचते हैं कि इसमें करना क्या है ये नहीं बुझाता है, और इसकी शुरुआत कैसे करें, ये बड़ा टॉप है स्टूडेंट के लिए। और इसी में टीचर की आवश्यकता पड़ती है। अब मेरे बात को समझो, इसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग पहले सीखे 1927 और 1363 को लिखेंगे, और हम ये पता करेंगे कि इस दोनों में बड़ा कौन है। ये बड़ा है। और इतना तो आप समझदार हो ही कि बता लो, बचपन में सिखाया गया कि इकाई वाले को चेक करेंगे, दहाई वाले को चेक करेंगे, सैकड़ा वाले को चेक करेंगे। 5 क्लास में सब पढ़ना था, आप नहीं पढ़े होंगे हो सकता है। सुनिए, अब हम लोग इसका मतलब बड़ा वाला में से छोटा वाला में भाग देंगे, और ये काम कहाँ करेंगे, रफ में, या यहीं पे भी कर लेंगे, हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम भाग देंगे 1363 में, 1363 से 1927 में। स्पष्ट है कि 13 दूना 26 और 19 एक ही बार पढ़ेंगे, तो एक बार पढ़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 1363, और ये 7 में से 3 गया 4, ये 12 में से 6 गया 6, और ये बच गया 8, और 8 में से 3 गया 5, और ये 0 लिखिए या नहीं लिखिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब क्या हम इसको B कहेंगे, इसको A कहेंगे, इसको Q कहेंगे, और इसको R कहेंगे। और हमको इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, तो हमको लिखना है A बराबर BQ प्लस R, जो अभी अभी आप सीखे हैं और आप सबको याद हो गया होगा। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसको याद नहीं होगा। A बराबर BQ प्लस R, A का मतलब क्या, B का मतलब क्या, R का मतलब क्या, करत करत प्रेस्टिक से याद हो ही जाता है, अगर आप घर पे नहीं भी पढ़े हो तो। अब देखो, उस फॉर्मेट में लिखना चाहे तो A के जगह पे 1927 है, देखिए 1927 इक्वल टू B, इसका मतलब 1363 गुना Q मतलब 1, और प्लस में R बराबर 564। लेकिन ऐसा काम हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो, जब तक शेषफल 0 ना हो। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और ई वाले को यहाँ पर लिखेंगे। मेरे बात को समझिए, अब ई वाले को यहाँ पे लिख देंगे 1363 बराबर, और अब 1363 में हमको भाग देना पड़ेगा, इससे 1363 में देंगे तो बताओ 2 बार पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का बात होता है कि कितना बार पढ़े। 4 दूना 8, 6 दूना 12, नहीं बोलो, 6 दूना 12, 12 का 2, और 5 दूना 10 और 1 11, ये 11 में से 8 गया, सॉरी 13 में से 8 गया 5, ये बचा 5 में से ये 3, और ये घटा तो 1, और ये कुछ नहीं, 1 सेकेंड, हाँ सॉरी यहाँ 2। अब इधर कुछ नहीं बचेगा, और फिर इसको भी हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे।
तो कैसे लिखेंगे आप ही थोड़ा बताओ, क्या लिखेंगे बाबू आप बताइए तो। a बराबर बी क्यू 564 गुना 2 प्लस 235, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। हम फिर से इसको करेंगे और अपनी बार इसको लिखेंगे यहाँ 564, 564 को यहाँ पे लिखेंगे और फिर से इसको कहाँ पे लिख दे, यहाँ पे ए के जगह पे, क्योंकि अब ये ए हो जाएगा, भाज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, भाज। तो 564 बराबर, और उस हिसाब से अगर हम लोग लिखना चाहे अब फिर से करना पड़ेगा। बोलिए कै बार पढ़ सकते हैं, 2 बार। तो 5 दूना 10 का 0 और 3 दूना 6, 1 7 और 2 दूना 4, और फिर से माइनस करेंगे तो ये 4, ये 16 में से 6 घट गया तो कितना 9, और ये कुछ नहीं, और फिर से इसको करेंगे और फिर से इसको यहाँ पे लिखेंगे और अब फिर से यहाँ पे आएंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, फिर से अगर हम लोग यहाँ पे आए तो अब किसको लिखेंगे बताइए, 235 गुना 2 और प्लस 94। अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि वहां पे दिखाई नहीं देगा। 94, और 94 से आप किस में करेंगे बाबू बताइए तो, 235 में। एक बार देख लीजिए, 235 को यहाँ पर लिखेंगे, 235 को यहाँ पर लिखेंगे और एक बार भाग देते हैं। कितना बार पढ़ सकते हैं, 2 बार। 4 दूना 8 और 9 दूना 18, 18 ही होगा। ये 15 में से 8 गया 7, ये बच गया 2, एक दहाई लेंगे, 12 में से गया ये 4 और ये कुछ नहीं बचा। और अब यहाँ क्या लिखेंगे, 94। एगो फॉर्मेट पहले पूरा कर लीजिए। 235 बराबर, आप समझ रहे हो तेजी में, 94 गुना 2 प्लस 47 और 2 बार। अब देखिए 2 बार पढ़ेंगे ना तो 7 दूना 14 का और 4 दूना 8, ये 0 या 0 0, सॉरी 9, हाँ एक ढाई बचा था। अब वो 0 0 बच गया, 1 0 लिख दीजिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाबू 94 और बराबर वहां से देखिए 47 इंटू 2 प्लस में 0 और 0 आ गया तो हम कहाँ कर देंगे, रुक जाएंगे। और अब यहाँ आराम से HCF बराबर ये वाला 47 और यही क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन इसको क्या हम गुणनखंड विधि से बना सकते थे, नहीं, बहुत टफ था, बनेगा ही। अब ये बहुत आसान हो गया, शायद अब सीख गए। इसको भी लिखिए। अगर आप ही सोच के देखो कि अगर हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लिखते और इसी क्वेश्चन को सिखाने की कोशिश करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ऐसे होता है, तो बोलो आपके लिए समझना और हमारे लिए समझाना कितना टॉप होता। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखते, एग्जाम्पल एक से शुरू करते और इसको लिखते और आपको ये बताते कि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है, तो ये बड़ा टॉप होता। आप समझ ही नहीं पाते पहली बार में, और अभी आप देख के आप समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे बनेगा। आपके दिमाग में कंसेप्ट, एक डायग्राम बन रही हो। ये सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन बड़ा है, फिर भाग देंगे और फिर उसे a बराबर बी क्यू प्लस आर में अरेंज करेंगे, 0 आ जाएगा तब आंसर लिख देंगे। इतना बात तो समझ में आया। और इतना बात समझ लेने से, ये बात जानते हो, इतना बात सोच लेने का मतलब है कि तुम बना लिए। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन हो कि बाकी क्या होगी, कुछ नहीं होगी। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल का पहला नंबर और आपके नंबर के हिसाब से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और इसको अगर हम लोग बनाना चाहे तो सबसे पहले दोनों को लिखेंगे। एक तो है बाबू 4052 और एक है 12576। देखने से स्पष्ट है कि ये बड़ा है, बड़ा है। इसका मतलब हम ये समझेंगे, इससे अब हम लोग भाग देंगे इसमें, इससे अब हम लोग भाग देंगे इसमें। ये काम थोड़ा रफ में करते हैं हम लोग। 4052 से भाग देंगे 12576 में। हम लोग 4052 से भाग देंगे 12576 में। और किसी किसी लोग को थोड़ा सा टॉप लगता हो भाग देना, कोई टॉप नहीं है। देखो ये 3 अंक है, इसमें अगर आप 3 अंक लीजिएगा तो भाग नहीं लगेगा, 12 से कुछ हो जा रहा है। इसका मतलब ये 4000 है। हम इसका पहाड़ा 3 बार पढ़ सकते हैं। 4 तिया 12 और 52 तिया भी अगर करिएगा तो 576 से कम ही होगा।
ये थोड़ा दिमाग में इमेज करना होता है। तो हम इसका पहाड़ा 3 बार पढ़ सकते हैं। ये बात अधिकांशतः जो थोड़ा ठीक है स्टूडेंट है वो समझ अपने से पढ़ रहा होगा। समझ पा रहे थे बब्बी? अब देखो 3 दूना 5 दूना 10 का जीरो आप नहीं बोलो, और जीरो से गुना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बचा था। 3 दूना 6, 5 तिया 15 का 5, और एक बार करेंगे जीरो से तो कुछ जीरो से जीरो ही एक बचा हुआ है, और 4 तिया 12 घटा लेते हैं, ये जीरो, ये 17 में से 5 घट जाएगा तो 5 और 7 कितना होगा? 7 में से ये 2, ये 4, ये 0 0। इसका मतलब इधर वाले जीरो का कोई वैल्यू। और अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लिखे a बराबर बी क्यू प्लस आर वाले फॉर्मेट में, तब हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12,576 बराबर, आप वहां से अब देख के बोल ही सकते हो, 52 इंटू 3 प्लस 420। इधर जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब फिर से इसको कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और बराबर, और अब इसको मिटका ही दीजिए तो ज्यादा बेटर है। अब इससे किसमें भाग देंगे? इसमें। और ठीक से देखिए कै बार पढ़ सकते हैं? 9 बार। 10 बार पढ़ोगे तो ये 4000 हो जाएगा, और लेकिन 20 के पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे 252 है, ज्यादा हो जाएगा। 9 बार पढ़ सकते हो। तो 0 से 9 में गुना करने पे 9, 9 दूना 18 का 8, और 9 चौका 36, और 1 37, ये 2 बच गया, ये 15 में से 8 घट गया तो 7 बच गया, ये 9 बचा, और 9 में से 7 गया 2, और ये 3, और 3 में से 3 गया 0 0, या कुछ भी नहीं। अब फिर इसको इस फॉर्मेट में एक बार लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? 420 इंटू 9 प्लस 272, और अब एक बार क्या करेंगे? 272 और ई वाले को यहाँ पे लिखेंगे 420, और बताओ यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? 420 बराबर, और मेरे बात को अब थोड़ा समझना, कै बार पढ़ेंगे बाबू? एक बार। 272, ये 10 में से 2 गया 8, और ई बच गया 1, नहीं घटेगा 1, 11 में से 7 घट गया तो 4, और ये 1। और फिर से इसको इस फॉर्मेट में लिखे तो क्या लिखेंगे? 272 इंटू 1 प्लस 148। कब तक बनाएंगे? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। हम थोड़ा अब यहाँ लिख रहे हैं 148 में 148 से भाग देंगे 272 में, ए बबुआ उसका बहुत बड़ा दंड है। सर जी आपने ना बात करा, आ जाएंगे तो कितना मारेंगे? उसके काउंटिंग नहीं होगा, 50-60 डंडा मारते हैं। कै बार पढ़ेंगे बताओ? ये लगभग 150 है, 300 हो जाएगा के अप्रॉक्स में। एक बार ही पढ़ेंगे तो होगा 148, और अगर घटाएंगे तो ये 12 में से 8 गया तो 4, ये बच गया 6 में से 4 गया तो 2, और 1 ये कुछ नहीं, हाँ 1। और अब फिर से इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ आप? यहाँ तो 272 बराबर 148 इंटू 1 और प्लस में 124। अब फिर से इस वाले को यहाँ पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 148 बराबर 148, पहले इसको कर लेते हैं। 148 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8, 2 दूना 4, और एक ही बार होगा। एक सेकेंड, 148 एक ही बार होगा बाबू, एक बार, और 124 हो जाएगा, समझ रहे हो? ये 4, ये 2 अब नहीं होगा। और फिर से इसको इस फॉर्मेट में लिखे तो 124 इंटू 1 प्लस 24, अभी भी 0, और जब तक 0 नहीं आए तब तक हमारा ट्रेन चलते रहना चाहिए। एक बार और इसको लिखेंगे, और अपनी बार 124 कै बार पढ़ने पे हो जा रहा? 5 बार पढ़ सकते हैं। 5 चौका 20 का 0, और 5 दूना 10, 10 और 2 12, यहाँ बच गया 4, ये 0 0। इस फॉर्मेट में एक बार इसको और लिखे
तो हम क्या लिखेंगे 124 बराबर 24 इंटू 5 प्लस 4। और अभी काम नहीं हुआ है, अभी ये 4 से 24 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 6, और ये 24 अब क्या हो गया 0 0। और एक बार 24 बराबर अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 6 प्लस 0। और अब हम लोग HCF बराबर क्या 4, और ये इसका क्या होगा आंसर। बात